नमस्कार साथियों, न्यूज2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए खोला विकास का पिटारा। इंटर्नशिप से लेकर गुरु शिष्य योजना तक कई सौगातें। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को युवाओं, कलाकारों और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें युवाओं को इंटर्नशिप, कलाकारों को पेंशन और सीतामढ़ी के पुनौराधाम में भव्य जानकी मंदिर निर्माण जैसी अहम योजनाएं शामिल है। बिहार में चुनावी बिगुल से पहले सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर लिए कई बड़े फैसले। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया है, जिससे 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा। पंचायती राज प्रतिनिधियों के अधिकार बढ़ाए गए हैं और पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के लोन की सीमा भी बढ़ाई गई है। पत्नी से 20,000 उधार लेकर नीतीश कुमार ने लिया गुंडों का सहारा। 1985 के विधानसभा चुनाव की अनसुनी कहानी। एक समय ऐसा आया था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव में मिल रही हार से निराश हो गए थे। स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने आदर्शवाद की जगह वास्तविकता को प्राथमिकता देना उचित समझा। ये पूरी कहानी 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुछ ही महीने बाद होने वाले हैं। वैसे में चुनाव से जुड़ी हुई ये कहानी अपने आप में अलग संदेश लिए हुए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक बच्चों के भविष्य को चमकाने का बीड़ा उठाया है। स्कूल से लेकर हॉस्टल तक, पढ़ाई से लेकर रोजगार तक, उनकी योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ रही है। नीतीश सरकार की 3 बड़ी योजनाएं छात्रावास अनुदान, विद्यार्थी प्रोत्साहन और श्रमशक्ति योजना लाखों बच्चों के सपनों को उड़ान दे रही है। आइए जानते हैं कैसे ये योजनाएं बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए गेम चेंजर बन रही है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई है। इस बीच सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच 6 चरणों में कराए जाने का दावा किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस दावे का खंडन किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को गलत बताया है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। क्या बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव एनडीए की कर रहे नाक में दम? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव एनडीए नेताओं के हमलों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन और दिव्यांगों से जुड़े मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन पर घोषणाएं की। तेजस्वी ने एनडीए की रणनीतियों का जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजस्वी ने दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण और 1,500 रुपये प्रति माह का वादा किया। बिहार में ईसी ने तेज की वेरिफिकेशन प्रोसेस। इन वोटरों को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज, इनके हटेंगे नाम। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है और अपात्रों को हटाना है। 1 जुलाई 2025 को अर्ता तिथि मानकर 25 जून से 26 जुलाई तक घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा और 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता ऑनलाइन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। पटना में बुधवार को एक बार फिर से छात्र आक्रोशित होकर सड़क पर उतार गए। छात्रों ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की और इसे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में लागू करने की मांग की। आक्रोशित छात्र गांधी मैदान से प्रदर्शन करते हुए जेपी गोलंबर पहुंचे। सभी छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोक लिया। पटना पुलिस की टीम ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी है। प्रदर्शन रोकने के लिए वाटन कैनन भी लगा दिए गए हैं। पटना पुलिस की टीम ने छात्रों को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। पटना में राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान।
नीतीश कुमार ही होंगे बिहार एनडीए के सीएम। फेस राजनाथ सिंह ने पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकसित बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास केवल एनडीए गठबंधन ही कर सकता है। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास का ऐलान किया। एनडीए गठबंधन ही बिहार का विकास कर सकता है। राजनाथ सिंह। नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस होंगे। राजनाथ सिंह। बिहार में घायलों का होगा कैशलेस इलाज। तत्काल 1.5 लाख रुपए की मिलेगी सुविधा। बिहार में अब घायलों का कैशलेस इलाज होगा। पूरा वीडियो इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायलों के इलाज के चैनल को सब्सक्राइब कर योजना को लागू करने को निर्देश जारी किया गया है। बिहार में कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। मिहिर कुमार सिंह बने उद्योग विभाग के एसीएस। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। संदीप कुमार आर पुरकलकट्टी को पथ निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि लोकेश कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मिहिर कुमार सिंह को उद्योग विभाग का पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। बी कार्तिकेय धनजी अब गन्ना उद्योग विभाग के सचिव होंगे। 100 करोड़ लगाकर बनाई सड़क, बीच का नजारा देख चौंक जाएंगे आप। बिहार में सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है और सड़क निर्माण को लेकर साल 2025 से 26 के लिए राज्य का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। बड़े स्तर पर सड़क निर्माण का काम चल भी रहा है, लेकिन अब जहानाबाद की एक नई सड़क के विवादों आ गई है और जो भी उसे देख रहा है वो हैरान, क्योंकि 100 करोड़ की लागत से बनी सड़क के बीचों बीच पेड़ लगे हुए हैं। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। कलाकारों को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन। बिहार में नीतीश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक फैसला मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी देना है। इसके तहत सरकार कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देगी। वोटर लिस्ट के सत्यापन पर उठ रहे सवालों पर लगा विराम। वेरिफिकेशन क्यों जरूरी? ईसी ने किया साफ। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया योग्य नागरिकों को सूची में शामिल करने के लिए है और पिछले 75 वर्षों से चल रही है। 2003 के बाद बिहार में गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। कुछ दल विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ जनप्रतिनिधि इसका समर्थन कर रहे हैं। बिहार में लगाए ये 62 प्रकार के उद्योग। नीतीश सरकार दे रही 2 लाख रुपए की मदद। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत अब तक 61 लोगों का चयन कर लिया गया है। सभी प्रक्रिया पूरी कर योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीदारी व प्रशिक्षण के बाद दूसरी किस्त भी जल्द दी जाएगी। बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अब टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना लिया है। विभाग ने पटना, गया, भागलपुर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में ड्रोन के जरिए की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए बड़ा खुलासा किया है। 23 जून से 29 जून 2025 के बीच सिर्फ एक हफ्ते में ड्रोन की मदद से कुल 994 छापेमारी की गई। इनमें से अधिकांश नाइट विजन मोड में की गईं, जिससे दुर्गम इलाकों तक निगरानी आसान हुई। इस दौरान 43 ड्रोन तैनात किए गए, जिनकी मदद से 153 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई और 150 शराब माफियाओं को दबोचा गया।